प्रिय दर्शकों, नमस्कार। आज आप सभी के समक्ष एक जातक की जन्म कुंडली में लेकर उपस्थित हुआ हूँ। आप इनकी डिटेल्स देख पा रहे हैं। ये है 19 अप्रैल 1954 और समय है सुबह के 6:40। जन्म स्थान है कोलकाता, पश्चिम बंगाल का। कुंडली अगर आप देखेंगे तो कुंडली बनती है मेष लग्न की और राशि बनती है तुला राशि। ये आमने सामने की राशि लग्न है और लग्न और राशि के स्वामी विशेष मित्र नहीं होते। इसके कारण होता क्या है कि ये अन्य से तालमेल के लिए, जीवन में सफलता के लिए थोड़ी कमजोरी उत्पन्न करता है। जीवन में संघर्ष की मात्रा को बढ़ाता है। जातक को थोड़ा अधिक प्रयास करना पड़ता है तब सफलता मिल पाती है। ये प्रभाव आमने सामने की राशि लग्न कई बार अधिक प्रदान करते हैं। यहाँ थोड़ी कंफ्यूजन या अन्य के सपोर्ट में कमी देखी जा सकती है जो जीवन में अधिक प्रभाव दिखाती है। हालांकि इस कुंडली में कुछ ग्रह योग अलग है, उस पर भी हम बात करते हैं। सबसे पहले आप देख पाते हैं कि देखिए लग्न का जो स्वामी है वो मंगल बनता है। मंगल का लग्न होने से स्वभाव में ऊर्जा होती है, जोश होता है, अपने अनुसार कार्य करने का स्वभाव होता है, सभी को अपने अनुसार लेकर चलने का स्वभाव होता है। यहाँ पर ये कहा जा सकता है कि मंगल से प्रभावित लग्न होने से जिम्मेदारी भी उठाने का स्वभाव होता है और साथ ही साथ कम उम्र से जिम्मेदारी इनके ऊपर आ भी जाती है। ये बात भी अधिक देखने को मिलती है। तो इसलिए ये कहा जा सकता है कि कहीं ना कहीं मंगल का गुण इनको जीवन भर मेहनती बनाए रखेगा, किसी न किसी कार्य में जोड़ने की कोशिश करेगा। ये मतलब भले कोई धार्मिक कार्यों में लगे रहे, कुछ न कुछ सीखते रहे, लेकिन खाली बैठना इनके स्वभाव में नहीं रहेगा, ये आप देख पाएंगे। इसके अलावा आप एक बात देख पाएंगे कि देखिए लग्न का स्वामी कुंडली के नवम भाव में है जो कि भाग्य भाव होता है। इसके चलते ये कहा जा सकता है कि ये इनको धार्मिक कार्यों में, अच्छे कार्यों में जोड़कर रखेगा, ईश्वर की कृपा इनको दिलाने का कार्य करेगा, जिसके चलते किसी भी विकट परिस्थिति में, परेशानी वाली स्थिति में भी कोई न कोई तो इनकी सुरक्षा या रक्षा करते ही रहेगा। तो ये मंगल का नवम भाव में होना अच्छा है, इन्हें कम से कम अच्छे प्रभावों से जोड़ने वाला है। ये अलग बात है कि देखिए मंगल के साथ में आप देख पाते कि राहु विराजित है। हालांकि नवम भाव में राहु का होना खराब नहीं है और केंद्र के स्वामी के साथ राहु का नवम भाव में होना ये अच्छा होता है, जीवन में तरक्की और सुख सुविधा देने वाला होता है। लेकिन उसके बाद भी अगर आप एक बात देखेंगे तो जब भी लग्नेश के साथ में राहु होता है तो जीवन काल में उतार चढ़ाव, थोड़ी परेशानी, थोड़ी सी तकलीफ की स्थिति बढ़ा देता है ये। और विशेषकर ऐसे में क्या होता है कि जीवन में उतार चढ़ाव तो होती ही है, एक पैटर्न नहीं होता, उतार चढ़ाव वाला जीवन होता है। लेकिन ये अधिक देखने को मिलता है कि जातक को अन्य से धोखा कई बार मिलता है, अन्य का सपोर्ट कई बार अन्य के सपोर्ट में कमी कई बार मिल जाती है, अन्य से अलग रहना पड़ता है, अकेला रहना पड़ता है। मंगल राहु के कारण ये बातें बढ़ जाती है। यहाँ पर फिर आप एक बात देख पाते हैं कि देखिए इस कुंडली में मंगल राहु नवम भाव में है। नवम भाव में भी इनकी युति इस प्रकार की रहती है जो थोड़ी सी अन्य से अलग करने वाली, अन्य से दूर करने वाले प्रभाव में वृद्धि करती है। फिर एक और बात आप देखेंगे, दूसरे भाव का स्वामी और सप्तम भाव का स्वामी यहाँ पर शुक्र है जो कुंडली के लग्न में विराजित है। अब लग्न में शुक्र का होने से ये क्या करता है कि लग्जरी में, सुखों में वृद्धि जरूर करता है। जब तक अपने सुखों पर, दिखावटी चीजों पर खर्च करने वाले स्वभाव का होता है और जीवन काल में ये शुक्र की अवस्था कहीं से भी भले, लेकिन धन की प्राप्ति करवाती रहती है, क्योंकि धन का स्वामी लग्न में होगा तो धन की प्राप्ति होती रहेगी। तो ये स्थिति कम से कम शुक्र प्रदान करता जरूर है। ये है कि देखो सप्तम का स्वामी लग्न में है, सूर्य जैसे ग्रह के साथ में है, इसके कारण वैवाहिक जीवन में कमजोरी कही जा सकती है। वैवाहिक जीवन के लिए इतना अच्छा इसे नहीं कहा जाएगा। फिर आज मैं आपको एक और सूत्र बताता हूं। देखिए जब भी लग्न कुंडली का सप्तमेश नवमांश कुंडली के छठे, सातवें, छठे, आठवें या 12वें भाव में हो तो ये भी खराब वैवाहिक जीवन की सूचना है। तो इसीलिए यहां इनके लग्न का स्वामी नवमांश के 12वें भाव में है, राहु और बुध के साथ में है, जो भी वैवाहिक जीवन में खराब स्थिति को दर्शा रहा है। ऊपर से नवमांश में मंगल भी यहाँ पर देख पा रहे हैं आप कि सप्तम में है, यहाँ का सप्तम का स्वामी 12वें में है। ये परिवर्तन है सप्तम और 12वें के स्वामी का। ये भी एक खराब स्थिति को बढ़ावा दे रहा है जो कि वैवाहिक जीवन के लिए यहाँ पर खराब कहा जाएगा। यानी मंगल का, माफ कीजिएगा, शुक्र का अग्नि तत्व की राशि में लग्न में होना वैवाहिक जीवन के दृष्टिकोण से इतना अच्छा नहीं है। सूर्य के साथ दृष्टि में शनि की दृष्टि आती है जो कि खराब प्रभाव दर्शाती है। फिर हाँ, जीवन में सुख या धन कहीं ना कहीं से मिलता रहेगा। ये व्यक्ति को अवश्य बात देखने को मिलेगी कि धन की प्राप्ति होती रहेगी। आप एक और बात देख पाएंगे कि ये शुक्र यहाँ पर अगर आप देखेंगे
तो शुक्र की राशि में दूसरे भाव में गुरु है। दूसरे भाव में गुरु भी कहीं न कहीं ईश्वर की कृपा को दर्शाता है। ये दर्शाता है कि व्यक्ति ने पूर्व जन्म में ईश्वर की अच्छी साधना करी है या गायत्री का साधक ऐसा व्यक्ति रहा है, धार्मिक कार्यों में ऐसे व्यक्ति ने रुचि ली है। इसीलिए इस जीवन में धार्मिक कार्यों से गुरु जोड़ता है, वैवाहिक या पारिवारिक जीवन में कम प्रभाव दिखा पाता है। लेकिन ये गुरु चूंकि 29 डिग्री पर है, अब लग्न भी देखिए इतनी ही डिग्री पर है, तो लग्न के समीप की डिग्री पर जो ग्रह होता है वह जीवन में अधिक प्रभाव दिखता है। तो गुरु यहाँ पर जीवन में अधिक प्रभाव देगा, आध्यात्मिक क्षेत्र से जोड़ेगा, धार्मिक कार्यों में रुचि प्रदान करेगा, ये बातें यहाँ पर देखी जा सकती है। फिर इस कुंडली में अगर देखेंगे तो गुरु भाग्य का स्वामी होता है। भाग्येश का दूसरे भाव में होना भाग्य के लिए अच्छा होता है, लेकिन ये जरूर है कि देखो अपने भाव से छठे में होता है, तो विभिन्न प्रकार की परेशानियों को और संघर्ष को झेलने के बाद यहाँ भाग्य का साथ मिलता है, ये बात कहीं अधिक कही जा सकती है। यहाँ पर 12वें का स्वामी भी ये गुरु बनता है, जो लग्न में यहाँ दूसरे भाव में होने से धन बचने वाले प्रभाव में कमी लाता है, धन बचता नहीं है, ये बात आप देख पाएंगे। इस कुंडली में आप देखते हैं कि देखिए सप्तम में शनि वक्री है, जो कि लग्न स्थित दूसरे भाव के स्वामी को देखता है। यह भी वही दर्शा रहा है कि धन बचने वाले प्रभाव में कमी लेकर के आएगा, इतना अनुकूल प्रभाव नहीं दिखा पाएगा धन बचने के लिए, ये थोड़ी बात देखने को मिलेगी। हालांकि इस कुंडली के अंदर आप देख पाएंगे कि जो ग्रहों का प्रभाव है वो इस तरह का जरूर है कि इनको जीवन काल में कम से कम धन कहीं ना कहीं से आता रहे, भले बच ना पाए लेकिन आता जरूर रहेगा। यानी ये मंगल के भाग्य में होने से ईश्वरीय कृपा कही जाएंगी, गुरु के दूसरे में होने से धन को लेकर ईश्वरीय कृपा कही जाएंगी कि जीवन में आजीवन व्यक्ति भले कुछ कार्य करे न करे, लेकिन आजीवन व्यक्ति को धन की प्राप्ति करवाती रहेंगी, ग्रह अवस्था धन की प्राप्ति होती रहेंगी। फिर इस कुंडली में तीसरे का स्वामी और छठे का स्वामी बुध बनता है, जो कि 12वें भाव में है। देखिए बुध का इस कुंडली में कोई प्रमुख प्रभाव नहीं है, ऐसे में ये विपरीत राजयोग बनाएगा, मंगल की दृष्टि भी है, नीच राशि में होने से ये विपरीत राजयोग अधिक मजबूत रहेगा, जिसके चलते जरूर जब बुध की दशा रही हो तो जातक ने कुछ कार्य किया हो, धन की प्राप्ति ये बुध ने करवाई हो, विपरीत परिस्थितियों में व्यक्ति का साथ दिया हो, ये संभव है। हालांकि बुध 12वें भाव में कोई बहुत मजबूत नहीं होता, इसका प्रभाव कमजोर ही रहता है, लेकिन उसके बाद भी ये कहा जाएगा कि देखिए बुध का जो प्रभाव है, बुध जो यहाँ दूसरे भाव में स्थित है, इन्हें माफ कीजिएगा 12वें भाव में स्थित है, इन्हें कहीं ना कहीं अलग अलग स्थानों से जोड़ने का प्रभाव देता है। लेकिन फिर भी देखने को मिला कि व्यक्ति जन्म स्थान से अधिक दूर जा नहीं पाता, या तो वहीं पर आ जाना पड़ता है बार बार, या वहीं से जुड़कर काम करना पड़ता है। ये बातें बुध बढ़ा सकता है, क्योंकि छठे का स्वामी है और छठे का स्वामी 12वें में होगा, तो जन्म स्थान से दूर जाने पर रुकावटें भी आएंगी, या वहां पर जाने की संभावना बहुत अधिक नहीं बन पाएंगी, थोड़ी प्रॉब्लम आती नजर आएंगी, ये बातें थोड़ी बढ़ सकती है। ये बुध थोड़ा हेल्थ के लिए कमजोर कहा जा सकता है, विशेषकर मौसमी बीमारियां, साइनस जैसे रोग, या बुध के कारण यहाँ पर विशेषकर अस्थमा या फिर श्वसन से जुड़े रोगों होने की संभावना बढ़ जाती है, जो जातक के लिए अधिक प्रभाव दे भी रहा है। फिर इस कुंडली में आप एक और बात देख पाएंगे कि देखिए यहाँ बुध तो ये प्रभाव दे ही रहा है, तीसरे भाव में केतु भी स्थित है। तीसरे भाव केतु भी क्या करता है कि कहीं ना कहीं एक बारी में किसी कार्य में सफलता नहीं दिलाता, थोड़ी रुकावटें, थोड़ी प्रॉब्लम दिलाने का काम ज्यादा करता है। फिर इसके बाद एक बात ये भी है कि ये केतु थोड़े संघर्ष वाला प्रभाव बढ़ाता है, क्योंकि इस केतु के चलते जो भी रिलेटिव आदि होते हैं उनसे सपोर्ट कम मिल पाता है, उनका सहयोग इतना नहीं मिल पाता, तो ये बात थोड़ी रहती है। हालांकि व्यक्ति अपने दम पर आगे बढ़े तो सफलता के लिए केतु अच्छा रहता है। फिर यहां देखिए चतुर्थ का जो स्वामी है, ये चंद्रमा सप्तम भाव में स्थित है और ये शनि के साथ में है, लगभग पास में है दोनों के दोनों, ये 13 डिग्री पर, ये 14 डिग्री पर। इस कारण से होता क्या है कि ये चंद्रमा भी मानसिक तनाव, चिंता, इस तरह की बातों को बढ़ावा देता है। यहाँ ये बात जरूर है कि देखिए मेष लग्न है, मेष लग्न का स्वभाव हालांकि थोड़ा आराम पसंद रहने का या फिर थोड़ा अपने अनुसार काम करने का होता है, ज्यादा चिंता करने का स्वभाव होता नहीं है। लेकिन ये चंद्रमा और शनि थोड़ी चिंता प्रदान फिर भी करते हैं, व्यक्ति ज्यादा कल्पना करे, अधिक बातें सोचे, इस तरह की बातें बढ़ जाती है। हालांकि मैं कहूंगा कि देखो इस चंद्रमा के कारण माता को भी जीवन में रोग या कष्ट आदि अधिक रहे हो, जातक को मानसिक तनाव अधिक रहता हो, और यही चंद्रमा, केतु और बुध की स्थिति नसों से जुड़ी समस्या, कमर के निचले भागों में समस्या और अस्थमा या श्वसन से जुड़े रोग होने की संभावनाओं को यह ग्रह अवस्था बढ़ा सकती है। यहाँ पर हार्ट से जुड़े रोग होने की संभावना भी बढ़ सकती है। लेकिन सभी स्थिति में देखिए शनि सप्तम भाव में है, उच्च राशि में है, जो एक बात को दर्शाता है कि फिर भी इन्हें जीवन काल में
अन्य पर निर्भर नहीं रहना पड़ेगा। निर्भर से मेरा मतलब है कि ऐसा नहीं होगा कभी बिस्तर में पड़े रहे ये और अन्य इनको केयर करने के लिए आवश्यक हो, ऐसी बातें कभी नहीं आएंगी। चलते फिरते ही अपने अनुसार अपना काम करते हुए ही ये जीवन से जाएंगे। ये बात यहाँ इस कुंडली में अधिक देखने को मिल सकती है। हालांकि इस बात को 12वां भाव दर्शाता है, लेकिन 12वें भाव में शुभ ग्रह का होना, 12वें का स्वामी शुभ ग्रह होना और शुभ ग्रह की राशि में उसका होना, ये दर्शा रहा है कि बहुत अधिक कष्टप्रद ये मृत्यु को नहीं देगा। ये आसानी से और इजीली ही मृत्यु देने का काम करेगा, जो इस कुंडली में अधिक देखा जा सकता है। हाँ, ये हो सकता है कि जब कुछ समय मतलब आखिर की कुछ स्थिति रहे तब व्यक्ति अस्पताल में रहे, अस्पताल में ही व्यक्ति के प्राण जाए। इस तरह की बातें कई बार वृश्चिक राशि अष्टम भाव में होने पर अधिक देखने को मिल पाई है। बाकी फिर भी ओवरऑल अगर देखा जाएगा तो कुंडली में जो प्रभाव है वो इस तरह का है कि इन्हें कष्टप्रद जीवन नहीं देगा आगे का। जीवन में मतलब थोड़ा रोग की स्थिति, जैसे शुक्र भी कई बार शुगर आदि देता है या कुछ यूरिनरी प्रॉब्लम देता है, गुप्तांगों में समस्या देता है, लेकिन फिर भी ये कहा जाएगा कि इन्हें जीवन में कहीं ना कहीं जो मंगल का असर है नवम भाव में, ये बचाता नजर आएगा हर परेशानी से, और इनकी सुरक्षा के लिए, इनको साथ देने के लिए कोई ना कोई इनके साथ में रहेगा। ये एक अच्छी स्थिति है यहाँ पर जो इनके लिए अच्छी कही जाएगी। बाकी इस कुंडली में अगर आप देखें तो देखिए चंद्रमा थोड़ा कमजोर हुआ है, जो मानसिक शांति के लिए अच्छा नहीं है, थोड़ा तनाव देता है। चंद्रमा का कमजोर होना इस बात को भी दर्शाता है कि पूर्व के जीवन में किसी विधवा स्त्री को, कोई सन्यासी कोई स्त्री हो, ऐसी किसी स्त्री को कहीं ना कहीं प्रॉब्लम पहुंचाई गई हो, जिस कारण से इस जीवन में शनि और चंद्रमा का योग मिलता है, और वो भी सप्तम भाव में हो तो विवाहित जीवन को खराब करता है। साथ ही साथ ये दर्शाया गया है शनि चंद्रमा कारण कि अन्न का अपमान किया गया है, पूर्व के जीवन में अन्य को नुकसान पहुंचाया गया है या खाने से जुड़ी किसी वस्तु को खराब किया गया है, ऐसी कुछ बातें आती है। इसीलिए क्या करना चाहिए, इस योग के प्रभाव को सकारात्मक करने के लिए किसी विधवा स्त्री को या किसी जरूरतमंद स्त्री को कुछ खाने से जुड़ी वस्तु का दान करना चाहिए प्रत्येक पूर्णिमा और अमावस्या के दिन। इससे शनि चंद्रमा का जो पूर्व का योग होता है वो दूर होता है, प्रभाव इससे अच्छा मिलता है। यहाँ सूर्य लग्न में अच्छा होता है, पंचम का स्वामी है, पंचम का स्वामी लग्न में हो तो जातक को एक से अधिक फील्ड में नॉलेज अच्छी होती है, जातक अच्छा ज्ञान रखता है, ज्योतिष में रुचि लेता है। साथ में ये भी कहा जा सकता है कि देखिए जब भी सूर्य लग्न में हो, उच्च राशि में हो, तो ये जरूर जीवन में मतलब अच्छे कार्यों से जोड़ता है, अन्य की सहायता से जोड़ता है। लेकिन यहाँ सप्तम में उच्च का शनि, लग्न में उच्च का सूर्य, दोनों ही विरोधी ग्रह है, इसलिए यहाँ पर दोनों एक दूसरे का अच्छा प्रभाव नहीं दिखा पाएंगे। ना शनि के उच्च राशि का फल मिल पाएगा, ना ही सूर्य के उच्च राशि का फल मिल पाएगा। इसे उच्च भंग योग कहा जाता है। जब दो उच्च के ग्रह आमने सामने हो तो ये एक दूसरे की उच्चता को बढ़ाने की अपेक्षा ये विरोधी प्रभाव उत्पन्न करते हैं, जिस कारण से दोनों की ऊर्जा जो है जातक के जीवन में संघर्ष को बढ़ाती है। तो ये बात थोड़ी बढ़ती है यहाँ पर, लेकिन फिर भी ये कहा जाएगा कि देखो जातक की सलाह जो मानेगा उसे सफलता मिलेगी, क्योंकि जातक का पंचम भाव, लग्न, नवम भाव फिर भी थोड़ा अनुकूल नजर आता है, और गुरु की स्थिति, इन भावों के स्वामी की स्थिति अच्छी नजर आती है। इसलिए ऐसे व्यक्ति की सलाह जो मानता है उसे सफलता मिलती है, सहाय और जीवन में आगे बढ़ने के अवसर मिलते हैं। और ये भी कहा जा सकता है कि चूंकि इनका सूर्य का और जो अन्य ग्रह का प्रभाव है वो इस तरह का है, जो इनको अगर इनकी सलाह कोई माने तो वो भले परेशानी में होगा लेकिन उसको सही मार्ग मिल जाएगा और जीवन में वो आगे बढ़ पाएगा। तो ये बात यहाँ प्रमुखता से आती है जो इनके लिए अच्छी, और इनके साथ में जो जुड़ते हैं उनके लिए अच्छी है। हालांकि कम ही लोग जुड़ पाएंगे, लेकिन वही जुड़ पाएंगे जिनका भला होने वाला होगा। तो ये अच्छी बात है। यहाँ पर मैं कहूंगा कि देखो दशम का स्वामी, लाभ का स्वामी यहाँ पर शनि होता है, सप्तम में उच्च का नजर आता है लेकिन वक्री है। तो कहीं ना कहीं हालांकि सप्तम में शनि का प्रभाव खराब नहीं होता, लेकिन वक्री हो जाने से ये बहुत अधिक बलवान हो गया है। उच्च में शनि का वक्री होने का कारण बहुत बलवान स्थिति आ जाती है, जो कि पूरी तरह से वैराग्य को बढ़ावा देती है। इनकी कुंडली में षडबल में शनि को अत्यधिक से ज्यादा बल मिला हुआ है, जो इस बात को दर्शाता है कि इनको जीवन काल में ये शनि जरूर से, शनि ने प्रभाव अच्छा देना है। शनि क्योंकि क्या करता है कि आग में तपाकर कुंदन बनाने का काम शनि का होता है, तो वो बात जरूर है। लेकिन शनि जीवन में संघर्ष को बढ़ावा देता है। हालांकि वृद्धावस्था आने तक ये शनि क्या करता है कि थोड़ा बैठ कर काम चल रहा हो, ज्यादा इनको भागदौड़ करना ना पड़े, एक स्थान पर ये बैठे रहे और जो भी इनको वस्तु चाहिए सब मिल जाए, ऐसा प्रभाव ये शनि बना देते हैं। तो ये जीवन में इनके आगे जारी रहेगा इस तरह का प्रभाव कि इनको अन्य का सपोर्ट मिलता रहे धन को लेकर के, और कम से कम आगे का जीवन ये सुखपूर्वक बिता सके। यहाँ पर कुछ प्रश्न भी है, जैसा इन्होंने कहा धन को लेकर, तो मैं यही कहूंगा लाभ का स्वामी उच्च राशि में है, धन का स्वामी लग्न में है, धन का कारक द्वितीय भाव में है, धन इनको हमेशा मिलता रहेगा ईश्वरीय कृपा से। लग्नेश भी भाग्य भाव में है तो ईश्वरीय कृपा भाग्य का साथ बना रहेगा और अन्य से सपोर्ट धन के रूप में मिलता रहेगा। फिर
इन्होंने ये पूछा है कि क्या ये आगे भी अकेले ही रहेंगे। देखिए योग उसी प्रकार के हैं। यहाँ पर भले अभी शुक्र की दशा चल रही है, शुक्र लोगों से जुड़ना, सपोर्ट मिलना, इस तरह की बातों को बढ़ाता है, लेकिन फिर भी शनि का जो चंद्रमा का प्रभाव मजबूती से आ रहा है, एक ही बात दर्शाता है कि ये जीवन में एकांत प्रिय रहना इनको पसंद भी रहेगा और अकेले रहना ही ये चाहेंगे भी, और अकेले ही ये रहेंगे भी। इनका प्रश्न ये भी था कि ये कहीं बाहर जा सकते हैं क्या, या बाहर मतलब अपने जन्म स्थान से कहीं दूर अन्य स्थान पर जाकर रह सकते हैं क्या। मैं कहूंगा देखिए योग तो है, लेकिन ये बुध क्या करेगा, पुनः खींच करके वहीं पर ले आने का काम करेगा। तो इसलिए मैं समझता हूँ कि अगर वहीं पर रहा जाए तो कोई खराब भी नहीं है, कोई सी विशेष समस्या भी नहीं। ठीक है, मानसिक तनाव, थोड़ी चिंता रह सकती है, लेकिन फिर भी वहीं पर रहना अधिक उचित समझता हूं मैं, वही ज्यादा अच्छा भी रहेगा। फिर आगे इन्होंने पूछा है कि आगे मतलब किस तरह से रहेंगे। इनका मतलब जैसे जो स्थिति है, धन की स्थिति, तो मतलब ये कोई कार्य नहीं कर रहे हैं तो धन की स्थिति कमजोर है, या फिर इनके जो आसपास के लोग हैं इनको इतना सम्मान नहीं देते, तो वो कैसा बनेगा। देखिए अगर एक बात देखी जाए, अब चूंकि स्वयं से कोई कार्य नहीं करते हैं, तो उसके चलते मैं ये कहूँ कि अन्य इनको सम्मान दे, बहुत अच्छा इनका मान सम्मान रखे, वैसी चीजें कम ही देखने को मिलेंगी। शनि की दृष्टि सूर्य पर हो तो भी मैंने आपको बताया था, और शनि की दृष्टि लग्नेश पर हो तो भी मैंने आपको बताया था कि दोनों ही स्थिति में जातक को जीवन में अन्य का सपोर्ट नहीं मिलता, या फिर ये होता है कि अन्य झूठे आरोप लगाते हैं, बदनामी का कारण बनते हैं। और चतुर्थ के स्वामी शनि के साथ में है, उस पर चतुर्थ पर शनि की दृष्टि है, जो दर्शाता है कि जातक को जीवन काल में अन्य दोस्त मित्र आदि का भी सपोर्ट नहीं मिलता। वो भी केवल अगर व्यक्ति के पास अच्छा धन भी होता तो उससे धन लेने के लिए जुड़ते और धन लेकर वापस निकल जाते, उसकी बुराई करते पीठ पीछे। यहाँ पर यह धन नहीं है तो व्यक्ति के सामने बुराई करेंगे या सामने हंसी मजाक करेंगे। ये बातें थोड़ी अधिक देखने को मिल सकती है। बाकी यहाँ पर अन्य का सपोर्ट फिर भी थोड़ा कम नजर आता है, या अन्य से अच्छा मान सम्मान मिलने वाले प्रभाव में कमी है। जातक को बस ये चाहिए कि ज्यादा दूसरों से जुड़ने की अपेक्षा स्वयं से जो अच्छा काम करता है, स्वयं से अन्य की सहायता या परोपकार करता रहे, वो यहाँ पर ज्यादा अच्छा रहेगा इस कुंडली में। क्योंकि पूर्व जन्म से लेकर जो आई हुई स्थिति है, जिसमें शनि चंद्रमा का योग बोलिए, ये राहु मंगल का योग बोलिए, ये थोड़ा सा इस तरह की बातों को दर्शाता है, जिसके चलते अन्य का सपोर्ट कम मिल पाता है। इसलिए धार्मिक कार्यों से जुड़े रहना, अन्य की सहायता करना, अन्य के लिए अच्छा करना, और अन्न का दान करना, विशेषकर किसी गरीब महिला को, किसी मंदिर में भी चाहे तो गुड़ या गेहूं जैसी वस्तु का दान कर सकते हैं। विशेषकर मंदिर के बाहर कोई अपाहिज व्यक्ति बैठता हो तो उसे दान कर सकते हैं। तो ऐसा कुछ करते रहने से क्या होगा कि जातक के जीवन में ये जो पूर्व के समय का प्रभाव है, जो ये थोड़ा खराब प्रभाव दर्शाते दोनों ग्रह, ये अच्छा हो जाएगा और जातक के जीवन में अच्छी स्थिति को निर्मित करेगा। यहाँ पर देखा जाए तो वैसे तो अगले जन्म के लिए देखा जाएगा तो यहाँ पर 12वें भाव में शुभ ग्रह का होना वैसे अच्छा माना गया है, लेकिन फिर भी कुंडली के अन्य ग्रह योगों को देख करके तो ये नहीं लगता अधिक मात्रा में कि ये पूरी तरह से मोक्ष वाले प्रभावों को दर्शाता है। लेकिन फिर भी मैं कहूंगा कि जब तक अगर अच्छे कर्म करे अपने आगे के पूरे जीवन में, केवल धार्मिक कार्यों से, विशेषकर गायत्री मंत्र के जाप से या विष्णु सहस्त्र नाम के जाप से अगर जुड़ा रहे, तो जीवन काल में इसे सदगति मिल सकती है। क्योंकि 12वें भाव का स्वामी नवमांश में शुभ ग्रह की राशि में है, विशेषकर बुध की राशि में अगर नवमांश में 12वें भाव का स्वामी जाता है, तो इसे कहा गया है कि ऐसे व्यक्ति को वैकुंठ की प्राप्ति होती है। और यहाँ तो अष्टम का स्वामी भी मंगल बुध की ही राशि में है, तो वो भी यही प्रभाव दर्शा रहा है। इसलिए ऐसे में अगर व्यक्ति अच्छे कार्यों से जुड़ा रहे, भगवान विष्णु की आराधना करे, तो उसे जीवन में सदगति प्राप्त हो पाती है और चल रही परेशानियों से मुक्ति मिलती है। अभी देखिए शुक्र की दशा लगी है, ये बात तो तय है कि देखो इस कुंडली के अंदर जो आयु खंड निकल के आता है, इसी शुक्र की दशा में, ये शुक्र की दशा आखिरी रहेगी, ये बात तो पक्की है यहाँ पर। अब जब शुक्र दशा आखिरी है तो उसमें अगर हम देखें तो जो ग्रह कमजोरी में आता है, जैसे कौन, यहां देखा जाए शुक्र मंगल। अब मंगल देखा जाए तो खराब नहीं है, लेकिन राहु के साथ पीड़ित होता है और ये 8 डिग्री पर है, तो लग्न से कम डिग्री पर होने के कारण यहाँ अष्टम का फल देगा ये मंगल। अब मंगल का प्रभाव चूंकि अष्टम का आएगा, तो शुक्र की दशा में मंगल का अंतर थोड़ा कष्टप्रद या कोई ऑपरेशन कराने वाला या किसी प्रकार की प्रॉब्लम देने वाला हो सकता है, जो इनकी हेल्थ में थोड़ा खराबी वाला प्रभाव दे सकता है। फिर इसके अलावा अगर देखा जाए तो ये समय में अगर कोई ऑपरेशन आदि हो जाता है, थोड़ी प्रॉब्लम आती है, लेकिन व्यक्ति निकल जाता है इस समय से आगे, तो ये बात अधिक देखने को मिलेगी कि शुक्र में गुरु का आखिरी समय, जब उसमें गुरु में राहु चलेगा और उसके बाद शुक्र में शनि, ये समय थोड़ा सा खराब रह सकता है। और इसी समय पर ये जीवन में आखिरी समय रहे, ये बातें यहाँ शनि में, राहु में शनि आखिरी प्रभाव, शुक्र में शनि आखिरी प्रभाव में रहे और उसमें मंगल का प्रत्यंतर रहे, वो वाली स्थिति थोड़ी अधिक देखने को मिल सकती है, जो जातक के जीवन में एक खराबी वाला समय सबसे ज्यादा रह सकता है। बाकी उस समय तक व्यक्ति को कम से कम अन्य का सपोर्ट सहयोग मिलता रहेगा। अभी लगभग 10 वर्ष का समय है, जब तक व्यक्ति अच्छे कार्यों से जुड़ा रहे, आध्यात्मिक कार्यों में जुड़कर अच्छे कार्य करते रहे, तो जीवन में ईश्वरी कृपा मिलती रहेगी, प्रभाव अच्छा मिलता रहेगा। तो ये कुछ स्थिति है। यहाँ पर मैं ये कहूंगा कि देखो, धन का लाभ तो व्यक्ति को अन्य से होता रहेगा,
बस व्यक्ति को अभी धन आदि की चिंता छोड़कर ईश्वर के भजन पूजन में लगना चाहिए। इससे क्या होगा कि व्यक्ति को आगे के लिए सही मार्ग मिल पाएगा और व्यक्ति अपने जीवन में सदगति को प्राप्त कर पाएगा, ईश्वर की शरणागति को प्राप्त कर पाएगा। क्योंकि यही कुछ योग यहाँ पर इस कुंडली में ज्यादा प्रभावी रूप से सामने आ भी रहे हैं। शनि चंद्रमा वैराग्य वाला योग है। सूर्य शुक्र जब साथ में होते हैं तो ये धार्मिकता मतलब विशेषकर वैवाहिक जीवन को अच्छा नहीं रहने देते। गुरु दूसरे का अच्छा होता है, धार्मिक कार्यों से जोड़ता है और विष्णु भगवान की पूजा और गायत्री मंत्र के जाप में अच्छा लाभ करवाता है। मंगल राहु नवम में होकर के ये भी जरूर पूर्व के अशुभ कर्मों को दर्शाते हैं, इसलिए दान करना अच्छा रहता है। बुध भी 12वें में हो तो ये भी भगवान विष्णु की आराधना को दर्शाता है। तो ये काम यहाँ पर करना चाहिए। गायत्री मंत्र का जाप प्रतिदिन 108 बार करना, या अधिक से अधिक व्यक्ति कर सकता है, 108 तो कम है, ज्यादा भी कर सकता है। और विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ ये भी व्यक्ति खुद से करना प्रारंभ करेगा तो बहुत अच्छा रहेगा। जीवन में आगे की स्थिति भी अच्छी रहेगी, सभी रोग परेशानी चिंता से व्यक्ति को मुक्ति मिलेंगी और एक अच्छा जीवन यापन व्यक्ति आगे कर पाएगा, सभी परेशानियों से मुक्त होकर कर पाएगा और जीवन काल में ये देखने को मिलेगा कि व्यक्ति सुखद आगे का जीवन यापन कर पाएगा। क्योंकि ये तो नहीं कहा जाएगा कि वृद्धावस्था बहुत खराब है व्यक्ति के जीवन में। हाँ है, ये है कि अकेलापन है इसमें, लेकिन व्यक्ति अगर उस अकेलेपन में ईश्वर का साथ ले लेगा तो बहुत अच्छा रहेगा जीवन के लिए और अपने जीवन को सही दिशा में व्यक्ति आगे जोड़ पाएगा। तो ये कुछ प्रभाव है जातक के जीवन के लिए। बाकी आप इनके विषय में जो बताना चाहे आपका स्वागत है, आप वीडियो में कमेंट करके अवश्य बता सकते हैं। बाकी आज की वीडियो में इतना ही। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।